हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इतिहास हिस्ट्री के प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो पिछले कई वर्षों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या जो भी कॉमन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त शासक से एरण अभिलेख संबंध रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल। बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका, 2500 बार क्वेश्चन आ चुका कि भारतीय संस्कृति का गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त पीरियड को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। ठीक, अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर कला निर्माण कला का जन्म सबसे पहले गुप्त काल में हुआ। ठीक, कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। अगला, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चलती थी उसे दिनार कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग आया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी या तीर्थयात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग। अगला, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल में कौन सा शासक था जो हर्षवर्धन के समकालीन था? तो शशांक। शशांक जो था हर्ष के समकालीन था बंगाल का शासक। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन जब शासन कर रहे थे भारत में तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। कन्नौज सबसे प्रसिद्ध शहर था जो आज उत्तर प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो हर्ष की जो आत्मकथा है, मतलब एक प्रकार से कहा जाए आत्मकथा का मतलब जीवनी, बाणभट्ट ने लिखी, बायोग्राफी। हर्ष की बायोग्राफी किसने लिखी? बाणभट्ट जी ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? कन्नौज को सबसे प्रमुख शहर या सबसे महत्व देने वाला शहर बताए कौन? तो कन्नौज के प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। कन्नौज के प्रथम मौखरी वंश के सामंत जो थे हरिवर्मा जी थे, उन्होंने ही इसको सर्वप्रथम महत्ता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर अगला 13, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो बौद्ध राजा कौन था अंतिम जो संस्कृत का बहुत ही बड़ा विद्वान था और लेखक भी था? तो हर्षवर्धन जी जो थे वो संस्कृत के महान ज्ञाता भी थे और लेखक भी थे। अगला, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, सभी को पता होगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। निम्न में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो मतलब वह कौन सा व्यक्ति था जिसे अलजेब्रा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया और इस नाम से कौन जाना जाता है? तो भास्कर जी। भास्कर बीज गणित के क्षेत्र अलजेब्रा के क्षेत्र में योगदान दिया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है वीणा, ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन। ठीक, अगला क्वेश्चन, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिम उदाहरण है स्थित है। गोविंद महल कहाँ है? तो ये दतिया में है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने किया था। खजुराहो चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेलों के लिए प्रसिद्ध है और जो गोविंद महल है इसको कौन बनवाया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? तो बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों की स्थिति एकदम मजबूत भारत में कर दी। इसके पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें तो केवल बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन बक्सर के युद्ध से इनकी मजबूती बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहले अरबी ने अटैक किया था, वो कौन था? मोहम्मद, अरब जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान का गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था, जो 712 ईस्वी में भारत पे अटैक किया सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग। नेक्स्ट है 24 नंबर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। ठीक, चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया। अगला पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है। तो पल्लवों का एकाश्मी रथ कहाँ मिला? तो महाबलीपुरम में। कहाँ मिला? महाबलीपुरम में। ठीक बेटा, तो ये हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट और प्रमुख 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम आपको लिखाते रहेंगे। हम जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हर एक सेट के या करंट अफेयर्स के उसमें भी 40-50 क्वेश्चन हो गए। उसके पहले मैंने स्टैटिक जीके कराया, उसमें भी कम से कम 70-80 क्वेश्चन, 4 सेट मैंने दिए, 4 सेट में क्वेश्चन तो 70 से 80 क्वेश्चन है। और मैं हिस्ट्री आपको दे रहा हूँ, तो हिस्ट्री में भी लगभग हम इकट्ठा ही आपको आज 25 दिया, मैं कल भी आपको 25-30 क्वेश्चन दूंगा। तो लगभग हर सब्जेक्ट में आपको 50-100 क्वेश्चन की मैं एक सीरीज़ दे रहा हूँ, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, 2 वीडियो में, इसी तरह ही। तो आप लोग पूरी तरह से जब भी कोई वीडियो देखें या कोई भी चीज़ पढ़ें, तो एक है कि हाँ मैंने कुछ अमाउंट में मैंने पढ़ाई की, या कुछ अमाउंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े या नोट किए, जो भी है ना, तो इससे लगेगा हाँ चलो मैं अगर पर डे इतने 20-20, 25-25 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो एक महीने में 600 क्वेश्चन मेरे तैयार होंगे। ठीक, 600-700 क्वेश्चन तैयार होंगे, जो हमारे लिए ही बेनिफिट है और किसी को नहीं। ठीक, तो आप जितना उसको देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, शेयर करेंगे, उतना आपको, आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिलेगी। ठीक, तो इसलिए आप सभी लोगों को जैसे भी वीडियो लगी हो, अब लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GKGS वीडियो को सब्सक्राइब करें व अन्य दोस्तों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।